रेडी? नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी हलचल के एक खास प्रोग्राम खास बात आरती के साथ में। भारत देश की शिक्षा प्रणाली बहुत पुरानी है। पहले के समय में अपने देश के जो शिक्षा प्रणाली की वजह से बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग होकर गए हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में अपने भारत देश को गौरवान्वित किया जाता है। लेकिन इस शिक्षा प्रणाली की तस्वीर अब बदल चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के एजुकेशन सिस्टम की, हमारी शिक्षा पद्धति की। अखंड भारत होने का जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो था हमारी शिक्षा पद्धति। अंग्रेजों ने हमारी इस ताकत को हमसे छीनकर हमें अपंग बना दिया और आज हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी स्थिति से हम सब वाकिफ हैं। हमारे पास आज डिग्री तो है, पर फिर भी हम शिक्षित नहीं हैं क्योंकि हम अंदर से खोखले हैं। दरअसल भारत देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आज के समय में सुधार की बहुत ज़रूरत है। ऐसे सुधार जो सिर्फ हमें डिग्री ना दें बल्कि सामाजिक और व्यावहारिक ज्ञान भी दें, जिसकी हमें जीवन में सफलता पाने के लिए आज बहुत ज़रूरत है। शिक्षा प्रणाली समय के साथ विकसित होना वास्तव में महत्वपूर्ण है, नहीं तो भारत जल्द ही विकास की दौड़ में पीछे रह जाएगा। हमारे देश में आज भी छात्र उसी पुरानी शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत और परीक्षा स्वरूप पर अटके हुए हैं, जो उन्हें कम जानकार और सुप्त बना रहा है। अपने भारत देश की शिक्षा प्रणाली आज के समय में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही है, जिसकी वजह से यह शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती, जिसका परिणाम सभी छात्रों के आने वाले भविष्य पर पड़ता है, जो उनके जीवन में सफल होने में मदद नहीं कर पाती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है ग्रेडिंग सिस्टम, जो इस देश के शिक्षा सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है। इस ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर एक छात्र की बुद्धिमत्ता का न्याय किया जाता है, जो परीक्षा के प्रश्न पत्र के रूप में होता है। यह उन छात्रों के लिए बहुत अन्यायपूर्ण है जो अपने समग्र प्रदर्शन में अच्छे हैं लेकिन विशिष्ट विषयों में अच्छे नहीं होते। इसलिए वो छात्र केवल अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें वो नकल के माध्यम से अच्छे अंक तो ले आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं या जो हमारे समाज वाले होते हैं वो सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने पर जोर देते हैं, वो सीखने को तवज्जो नहीं देते, और यही बात आगे चलकर उनके बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानकारक साबित होती है। क्योंकि ऐसी एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल ज्ञान कम और किताबी ज्ञान ज़्यादा होता है, लेकिन वास्तव में ये जो सिद्धांत है वो सही नहीं है। ये बात सही है कि किताब में उस विषय की पूरी जानकारी रहती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, लेकिन अपने इस शिक्षा प्रणाली में कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए किताबी ज्ञान की नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान की ज़रूरत होती है, जैसे कि विज्ञान, किसी भी प्रकार का खेल, कला और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको प्रैक्टिकल ज्ञान के बिना अच्छे से नहीं समझा जा सकता। इसलिए वास्तविक ज्ञान की कमी के कारण वास्तविक दुनिया में बाहर जाने पर यह अभ्यास उन्हें हैरान कर देता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली खेल और कला के महत्व पर पर्याप्त जोर नहीं देती। छात्रों को हमेशा हर समय अध्ययन करने के लिए कहा जाता है, जहां उन्हें खेल और कला जैसी अन्य गतिविधियों के लिए समय नहीं मिलता। अपने भारत देश की शिक्षा प्रणाली आज के समय में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही है, और सबसे बड़ी समस्या भारत में एक अच्छे शिक्षक की है। एक अच्छा शिक्षक स्टूडेंट्स का जीवन बना देता है। उसके सही मार्गदर्शन से विद्यार्थी का जीवन संवर भी सकता है और उसकी लापरवाही से जीवन बिगड़ भी सकता है। लेकिन हमारे देश के नेताओं के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद इसीलिए बीएड जैसी डिग्री को भी डिस्टेंस लर्निंग की सुविधा दे दी, जिसमें बीएड स्टूडेंट्स को कॉलेज आने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये स्टूडेंट्स अपने बिजी शेड्यूल के चलते सिर्फ एग्ज़ाम देने आते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसे गैर जिम्मेदार विद्यार्थी जब शिक्षक बनेगा तो क्या वह एक उज्जवल भविष्य की नींव रख पाएगा? जो खुद अंधकार में है, क्या वो किसी को अंधकार से निकाल पाएगा? ये है हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली दिन ब दिन गिरती जा रही है, इस पर विचार करना और कुछ प्रभावी समाधान तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी प्रणाली में सुधार कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सके। हम स्कूलों और कॉलेजों में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करके इन्हें शुरू कर सकते हैं, जो ग्रेड पर कम और प्रतिभा पर, व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय व्यवहारिक ज्ञान के साथ होने चाहिए। इससे छात्रों को अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने और अधिक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हर साल पाठ्यक्रम को अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि वृद्ध शिक्षा मॉडल को दूर किया जा सके। कई स्कूल कम योग्यता के साथ शिक्षकों को नियुक्त करते हैं और मैं यहाँ कम योग्यता वाले शिक्षक की बात कर रही हूँ, जैसे कि बीएड।
जहाँ की आपको बताया मैंने। हालांकि ये छात्रों को सीखने को प्रभावित करता है। संक्षेप में, भारत की शिक्षा प्रणाली को समाज के साथ साथ राष्ट्र की बेहतरी के लिए बदलना होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। नमस्कार।